बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे टाइम है जी सुबह सुबह का। रात में जो मैंने नगेट्स की स्टिक्स बनाकर उनको मैंने कोटिंग वगैरह करके फ्रीज़र में रख दिया था, ट्रे के अंदर लाइनिंग्स लगा कर सेट करके फ्रीज़ होने के लिए। पूरी रात मैंने उनको फ्रीज़र में छोड़ा और अभी सुबह जो है वो मैं बच्चों का लंच बनाने के लिए किचन में आई हूँ, क्योंकि बच्चों को लंच में आज यही नगेट स्टिक्स लेकर जानी है। तो इनको सबसे पहले तो मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल कर रख दिया है, क्योंकि ये फुली फ्रीज़ हो चुकी हैं। अब आराम से इसको इसमें डालकर फ्रीज़र में रख दूँगी, तो जब कभी निकालनी होंगी तो बड़ी आसानी से जो है वो निकल जाती हैं, एक दूसरे के साथ चिपकती नहीं हैं और यूज़ करना जो है वो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। अच्छा जी, नगेट्स स्टिक्स के साथ बच्चों को लेके जाने थे आज जो है पॉपकॉर्न। तो दूसरी साइड पे मैं उनके लिए पॉपकॉर्न्स बना रही हूँ और साथ में उनके लिए चिकन नगेट्स। इनको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर ही मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि चिकन जो है वो रॉ यूज़ हुआ हुआ है इसमें। कुक्ड चिकन नहीं है, तो हल्की आंच पे ही मैं इनको फ्राई करूँगी ताकि अंदर तक चिकन जो है वो कुक हो जाए। दूसरी साइड पे नगेट्स बन रहे हैं। थोड़े से ऑयल के अंदर सॉल्ट डालकर उसमें कॉर्न को अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद ढक्कन लगा कर छोड़ दिया। और फिर कॉर्न जो है वो जब पॉप करना स्टार्ट हो जाएगा तो वो खुद ही आराम से हल्के फ्लेम के ऊपर जो है वो उनकी पॉपिंग होती रहेगी। तो पॉपकॉर्न में फ़ाइबर होता है, हेल्दी ऑप्शन होती है। बच्चों को लंच में आप बना कर दें, क्योंकि जब कोई ऐसी फ्राइंग चीज़ हो हैवी जिसमें चिकन वगैरह हो, तो उसके साथ जो है इस तरह से फ़ाइबर लाज़मी दिया करें। चाहे वेजिटेबल्स ऐड कर दी, फ्रूट्स ऐड कर दिए, या पॉपकॉर्न जो है वो बहुत अच्छी ऑप्शन है, बच्चे शौक़ से खा भी लेते हैं। और फ्रूट में मैं बच्चों को आज एप्पल्स और ग्रेप्स दे रही हूँ, साथ में खजूरें दे रही हूँ। इनकी नगेट स्टिक्स के साथ जो है वो मैंने केचप रख दी है और यहाँ पे इनके लिए भर भर के जो है वो एक एक पोर्शन जो है मैं पॉपकॉर्न्स का डाल दूँगी। तो इस तरह से बच्चों का प्रॉपर जो है वो लंच हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को ब्रेक जो है वो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती है। और हरीम क्योंकि प्रीफेक्ट है तो उसको कुछ ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करना पड़ती है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करूं जो कि बच्चे ईज़िली खा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। और अब आ जाते हैं जी हम दोबारा से अपने काम की तरफ। यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए फ़्राइज़ जो हैं वो बनाकर सोचा कि उनको मैं रेडी टू फ्राई करके फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि जब कभी बच्चों को लेके जाने हो लंच में तो बस निकाल कर उनको फ्राई कर लिया करें, क्योंकि सुबह सुबह टाइम बड़ा शॉर्ट होता है। तो उस टाइम पे अगर उनको कट करके उसके बाद उनको बॉयल करना, फिर ड्राई करना, फिर उसके ऊपर कॉर्नफ्लावर की कोटिंग करना, ये सब कुछ करके अगर उनको फ्राई करें तो बड़ा टाइम टेकिंग काम हो जाता है। तो एक तो मैं इनके लिए फ़्राइज़ बना रही हूँ जो कि मैंने कट करके रख लिए हैं, और उसके अलावा मैं इनके लिए पोटैटो चीज़ स्टिक्स भी बनाऊँगी, और जिसके लिए मैंने पोटैटोज़ जो हैं उनको पील ऑफ करके उनको रख लिया है, और इनको भी जो है वो मैं बॉयल करूँगी। साथ के साथ बर्तन वॉश करके रख दूँगी। जब मेरे फ़्राइज़ जो हैं वो कट किए हुए वो ड्रेन हो जाएंगे तो फिर हमने इसको ड्राई भी करना है। छिलका उतार कर अगर हम आलू को बॉयल करते हैं तो आलू जो हैं वो बड़े अच्छे से जो है वो सेट हो जाते। अच्छा, अब मुझे अपने लिए भी कुछ बनाना था, मुझे भी भूख लग रही थी और मैंने सोचा कि चले लगे हाथों मैं ट्राई कर लूँ कि ये नगेट स्टिक्स जो हैं वो कैसी बनी हैं। और बस साथ के साथ जो है वो मैं जो फ़्राइज़ हैं उनको ब्लांच करना है मुझे। बॉइलिंग वाटर में जो है 1.5 से 2 मिनट के लिए इनको डालना है और फिर निकाल लेना है। 2 से 3 बैच बने थे मेरे, और मैंने इनको अच्छे से ब्लांच करके आलूओं को पहले रखा, उसके बाद फिर हम इसको ड्राई करेंगे धूप में, क्योंकि अच्छी तेज़ धूप निकली हुई थी। तो मीनवाइल जब ये काम हो रहा है तो मैंने अपने लिए चाय भी रख दी है, अपने लिए नाश्ते की तैयारी भी कर रही हूँ। साथ में जो है वो मैंने प्रेशर लगा दिया था आलूओं को। जिन आलूओं को मैंने जो है वो पोटैटो चीज़ स्टिक्स में यूज़ करना है वो भी मैंने प्रेशर लगा कर छोड़ दिया है उसको चूल्हे पे, और यहाँ पर जो है वो ब्लैंचिंग शुरू हो रही है। अच्छा, इस पॉइंट पे जो है 11 सवा 11 बजे का टाइम था और एकदम से गैस बिल्कुल कम हो गई और मुझे इतनी टेंशन हुई कि मैं अब इस काम को कैसे कंप्लीट करूँगी। खैर धूप अच्छी निकली हुई थी तो फिर मैंने अपना जो इलेक्ट्रिक स्टोव है उसको ऑन किया और उसके ऊपर इनको बॉईल करके अच्छे से 1.5 से 2 मिनट के लिए इतना बॉईल करना है कि ये 40% जो है वो गल भी जाए और इनका जो स्टार्च है वो भी रिमूव हो जाए। उसके बाद इनको निकालना है और बहुत बारीक सी लेयर में जो है वो साफ़ कपड़े में आपने
मैंने धूप में इनको फैला देना है। तकरीबन आधे घंटे में, अगर धूप तेज़ है तो आधे घंटे में, अदरवाइज़ 1 घंटे में ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। मेन मकसद जो है वो आलू का वो ड्राई करना है, उनका चिपचिपापन ख़त्म करना है। उनको गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ये जो कोटिंग है हमारी वो प्रॉपर नहीं होगी। कहीं पे मैदा और जो कॉर्नफ्लावर है वो ज़्यादा स्टिक कर जाएगा और कहीं पे कम, इसलिए इनको अच्छे से ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो साफ़ कपड़े के ऊपर मैंने इनको अच्छे से एक ही लेयर में स्प्रेड करके रख दिया है और उसके बाद इसको कवर लाजमी करें, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम जो है वो चल रहा है, बारिशें ऑन एंड ऑफ हो जाती हैं, मक्खियाँ भी बहुत होती हैं, तो कवर करके इनको छोड़ दें धूप में। यहाँ पर जो दूसरे आलू मैंने बॉईल किए थे पोटैटो स्टिक्स के लिए, अब वो मेरे बॉईल हो चुके हैं और अब यहाँ पर मैं उसकी तैयारी करूँगी। इसमें मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा गार्लिक। अगर आप प्याज ना भी डालना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसको अच्छे से फ़ाइन चॉप करूँगी, ताकि जो गार्लिक है वो भी अच्छे से चॉप हो जाए, बारीक हो जाए। और उसके बाद हमने ले लेना है जी चॉपर, इसको मैश करने के, क्योंकि बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में बनाने आप चाहें तो इसको हैंड मैशर की मदद से भी अच्छे से मैश भी कर सकते हैं, ग्रेट भी कर सकते हैं। इसकी ये कंसिस्टेंसी जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको गुजारना है पाइपिंग बैग के अंदर से। फिर दूसरे साइड पे मैंने दूसरे छोटे वाले चॉपर के अंदर 3 जो ब्रेड के स्लाइसेस थे, उनको फ्रेश वाली जो ब्रेड है उसको अच्छे से मैंने क्रम्स बना लेना है। ये तकरीबन मैंने सिर्फ 2 ही ब्रेड के स्लाइसेस के जो क्रम्स डाले थे, तीनों के नहीं डाले थे, कि मुझे लग रहा था कि जो ज़्यादा थिक हो जाएगा। उसके अलावा इसमें स्पाइसेस में मैंने सॉल्ट ऐड किया था, ब्लैक पेपर ऐड की थी, वाइट पेपर, और जो है वो पेपरिका पाउडर थोड़ा ज़्यादा ऐड किया था, क्योंकि ये सिर्फ कलर के लिए होता है, इसका फ्लेवर इतना ज़्यादा जो है वो तेज़ नहीं होता। तो इन चीज़ों को इसमें मिक्स करने के बाद यहाँ पर मेरे पास जो है वो मोज़रेला और चेडर दोनों मिक्स जो हैं वो चीज़ हैं ग्रेट की हुई, वो इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर कितनी ऐड करते हैं, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके हमने इसको रखना है फ्रिज में कोई आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद जो है वो हम कोटिंग करते हैं हमारे फ्राइज़ की। मैदा लिया है मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच और 3 खाने के चम्मच है कॉर्नफ्लावर, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया था मैंने, और उसके अंदर इस फ्राइज़ को अच्छे से जो है वो हमने मिक्स करना है इस तरह से कि जो मैदा है और कॉर्नफ्लावर है वो अच्छे से पूरे फ्राइज़ पर कोट हो जाए। उसके बाद आप किसी भी बास्केट में, किसी स्ट्रेनर में डालकर इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा जो कॉर्नफ्लावर है उसको आप निकाल सकते हैं। अच्छा, इस तरह करने के बाद मैंने लेयर्स के अंदर, जो क्योंकि ऑलरेडी ये ड्राई हुए हुए थे, तो मैंने लेयर्स लगाकर जो है वो इनको फ्रीज़र में रख दिया है। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे तो हम इनको निकाल कर जिपलॉक बैग्स में भर कर रख लेंगे, या किसी भी डब्बे में एयर टाइट बॉक्स में डालकर रखें ताकि ये टूटे ना। अच्छा, अब जिपलॉक बैग जो है वो आपने कोई भी ले लेना है, उसके अंदर ये सारा मिक्सचर डालते जाएं, अपनी हिसाब की थिकनेस जितनी आपको रखनी है उतना सुराख करें, और उसके बाद लेयर्स लगा लगा कर इन्हें ट्रे के अंदर जो है हम रखते जाएंगे, और उसके बाद हम इनको फ्रीज़ कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है 4 से 5 घंटे जब फ्राइज़ जो हैं वो फ्रीज़र में फ्रीज़ हो गई, तो फिर उसके बाद मैंने इनको निकाल कर एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर शिफ्ट कर दिया, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। इस तरह से फ्रीज़ करने के बाद जब हम इनको शिफ्ट करेंगे कंटेनर के अंदर, तो ये आराम से सेट हो जाएंगी और एक दूसरे के साथ चिपकेंगी भी नहीं, और इनको अलहदा करना भी जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा। और इस तरह से इनको आराम से हम डालकर फ्रीज़ कर देंगे, और फिर जब कभी हमने इस्तेमाल करनी हो आराम से निकाली और उसके बाद उनको यूज़ कर लिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है इनकी कोटिंग करने लगी हूँ, और जो पोटैटो चीज़ स्टिक्स हमने बना कर रखी थी, इनको सबसे पहले हम अंडे के अंदर डिप करते जाएंगे, उसके बाद फिर ब्रेड क्रम्स के अंदर जो है वो करें। ये फुली फ्रीज़ नहीं थी, क्योंकि मैंने सोने से पहले इनको रेडी करके फ्रीज़ करना था, और नेक्स्ट डे का मैं वेट नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि डेली ही इतने ज़्यादा काम होते हैं, और मेरी कोशिश थी कि रात तक मैं ये काम भी कंप्लीट कर कर इनको फ्रीज़र में रख कर सोऊं, ताकि मेरा जो सुबह का
काम है वो वर्कलोड थोड़ा कम हो जाए, और बच्चों को भी सुबह लंच में ये लेकर जानी थी, तो इसलिए इनको रेडी करके मेरा सोना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने फिर बस वैसे ही निकाल कर इनको अच्छे से कोटिंग कर दी है। बहुत आसानी से कोटिंग हो जाती है। एक बड़े से खुले से बर्तन के अंदर क्रम्स डालने बस, और एग के अंदर से निकाल कर उसके अंदर डालें और इस तरह से हिला दें। और क्योंकि ये राउंड शेप में थी तो बड़े आराम से इनके ऊपर कोटिंग हो गई थी। तकरीबन 15 मिनट लगे थे मुझे, और ये तकरीबन 80 प्लस जो है वो पोटैटो चीज़ स्टिक्स मेरी बनकर रेडी हुई थी। तकरीबन 1 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा था आलू का वज़न, और उसमें मैंने तकरीबन 1 पाव चीज़ डाली थी, और उससे काफ़ी ज़्यादा जो मेरी स्टिक्स हैं वो बनकर रेडी हो गई थी। और यहाँ पर जो है वो रात के लिए मैं दाल बना रही हूँ डिनर में खाने के लिए। और दाल को बॉईल करके सिंपल सा तड़का बनाकर उसके अंदर मैंने नमक डाली थी, हल्दी डाली थी और ब्लैक पेपर डालकर इसको अच्छे से भुना था। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया था, रेड जो चिली पाउडर होता है वो मैंने दाल में ऐड नहीं किया था। उससे बड़ा ज़बरदस्त सा कलर, बिल्कुल जैसे हम ढाबा होटल्स के ऊपर जो है ये दाल खाते हैं, बिल्कुल वैसा उसका कलर आया था। उसके बाद बस डिनर किया हमने और फिर थक कर मैं सो गई। और इस तरह से जो है बच्चों की स्नैक्स के लिए या बच्चों के लंच के लिए 3 से 4 चीज़ें मेरी रेडी हो चुकी हैं, जो मैं बदल बदल कर उनको लंच में दे सकती हूँ, क्योंकि बच्चों को वैरायटी चाहिए, सेम चीज़ से बच्चे बोर हो जाते हैं। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।